नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुनं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुनं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुनं येसो पंच नमकारो सब पावकनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम्। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव ज्ञान योगी आचार्य भगवान संघ सेतु संघ रत्न पूज्योपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या पूज्य डॉक्टर रानी श्री सरिता जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य गोटी श्री दक्षा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूजनीय साधु साध्वी वृंद को वंदन नमन। 25 बोल की जो हमारी समर वेकेशन में क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में आज आपके समक्ष 5वीं क्लास है और पिछली 4 क्लासों में हम लोग 25 बोलों में से कितने बोल पढ़ चुके हैं। जो रूटीन में आने वाले हैं उनको ध्यान में होगा हमने कितने बोल कर लिए। 7 बोल हमारे हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 7 बोलों में से हम शुरू हुए थे गति से। पहला बोल गति 4 गतियों के बारे में हमने जाना। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। चारों गतियों में जाने के कारण और गतियों में जाने के पश्चात होने वाले सुख या दुख को हमने समझा। दूसरे बोल में जाति 5, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जीव के विकास के आधार पर उसमें जो जातियां निर्धारित हैं उनमें 5 जातियों को हमने जाना। तीसरा बोल काया 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। यानी शरीर की अपेक्षा से जिस जीव को जैसा शरीर मिला उस शरीर की अपेक्षा से 6 काय का नामकरण किया गया है। फिर चौथा बोल इंद्रिय 5, यानी हमें जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, जो शक्ति है, उस क्षमता को हम किसके आधार पर जानते हैं, किसके माध्यम से जानते हैं। उस माध्यम के रूप में हमारी 5 इंद्रियां हैं। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। 5वें बोल में हमने जाना पर्याप्ति 6 पर्याप्तियों को। 6 पर्याप्ति: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। यानी जिनको प्राप्त करने के बाद जीव जो इस भव में जितनी इंद्रियों को प्राप्त करना चाहता है, या ये कहें जो जिन जिन चीजों को पाने की शक्ति लेकर आया है, उनको पाने से पहले उन्हें पाने की योग्यता का नाम है पर्याप्ति। पर्याप्तियों को पूरा करने के बाद ही वो आगे उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। तो उनको प्राप्त करके ही जीव पर्याप्त बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इनफ, पर्याप्त है, बहुत है। तो वो बहुत या इनफ या पर्याप्त कब होगा? जबकि उसे पर्याप्तियां मिल जाएंगी। अगर पर्याप्तियां नहीं मिलेंगी तो वो पर्याप्त नहीं हो सकता। और 7वें बोल के अंदर आए छठे बोल में प्राण 10। पर्याप्ति और प्राण दोनों हमने समझे थे कि दोनों लगभग एक साथ जुड़े हुए होते हैं, पर फिर भी दोनों में अंतर है। पर्याप्ति प्रारंभ में हमें मिलने वाली एक योग्यता है, एक शक्ति है, एक योग्यता है, लेकिन प्राण उनको प्रयोग करने की शक्ति है। प्राण होने पर ही हम किसी भी इंद्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे छठे बोल में 10 प्राण आए थे। 5 इंद्रियों के 5 प्राण: श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। फिर 3 योगों के प्राण: मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और
काय बल प्राण, उसके बाद श्वासोच्छ्वास बल प्राण और सबसे मुख्य हमारा आयुष्य बल प्राण। ये 10 प्राण हैं। फिर 7वें बोल में हमने समझा शरीर 5 प्रकार के हमारे शरीर हैं, जिनमें से हमारा सबसे ज्यादा जो अनुभव में आता है वो औदारिक शरीर है, हमें वही दिखाई देता है, हमारे औदारिक परमाणु ही अनुभव में आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 4 प्रकार के शरीर और भी होते हैं, जिनमें से औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तेजस और कार्मण शरीर अनंत काल से हर जीव के पास है, हर संसारी जीव के पास तेजस और कार्बन शरीर रहता ही रहता है, एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों को प्राप्त है। मनुष्य गति और त्रियंच गति में औदारिक शरीरधारी प्राणी होते हैं। वायुकाय के जीवों में वैक्रिय शरीर भी कहा जाता है। वायुकाय वैक्रिय शरीर वाला है, क्योंकि वायु चलती रहती है, बहती रहती है, इसीलिए उसमें वैक्रिय शरीर भी कहा जाता है। उसके बाद है वैक्रिय शरीर हमारा देवताओं और नारकियों को होता है। जन्म से ही देवता और नारकियों को वैक्रिय शरीर प्राप्त है, लेकिन मनुष्य और त्रियंच विशेष साधना करके इस शरीर को भी प्राप्त कर सकते हैं। आहारक शरीर आज के समय में नहीं होता, पंचम काल में, लेकिन जब पहले के समय में यानी चौथे आर्य में जो विशेष लब्धिधारी मुनि होते थे, जो 14 पूर्व के धारी होते थे, वो साधना के बल पर आहारक शरीर को प्राप्त करते थे, जिसे आहारक लब्धि भी कहा जाता है। और तेजस और कार्बन शरीर तो हमारे साथ है ही। तो ये 7 बोल हमने यहाँ तक के 5 शरीरों के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा आगे 8वां बोल आता है। 8वां बोल है योग 15। 7 बोल तक सबको क्लियर हो चुका होगा, इसीलिए हमने एक बार रिवीजन भी कर लिया कि कोई दिक्कत होगी तो समझ सकते हैं। 8वां बोल है योग 15। जिन्होंने वीडियोस ऑफ कर रखी है, कोशिश करें कि वीडियो ऑन करके बैठें ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे। योग 15 सबसे पहले जानते हैं कि योग आखिर है क्या। योग हम अक्सर कहते हैं मन, वचन और काया को। मन, वचन और काय ये हमारे 3 योग हैं, लेकिन एक्चुअल में योग का मतलब क्या होता है। योग हम कई बार ये भी कहते हैं कि इनका योग क्या है ये बताओ। योग यानी प्लस करना, जमा करना, जोड़ को भी हम योग कहते हैं। लेकिन जैन शास्त्रों में, जैन आगमों में योग शब्द का मतलब है आत्मा की हलचल, या फिर आत्मा के साथ जुड़े हुए मन, वचन और काय, इनके अंदर होने वाली हलचल का नाम योग है। मन, वचन, काय के माध्यम, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, मन, वचन, काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों में होने वाली हलचल का नाम योग है। मन, वचन और काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों में होने वाली हलचल, क्योंकि हमने योग क्या कहा, जमा करना, जुड़ना। तो जब मन, वचन और काया आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो उनके अंदर हलचल होती है। यदि आत्मा अलग से अकेली हो तो वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय है आत्मा, सिद्ध है, सिद्ध निष्क्रिय, उनमें बाहर में कोई क्रिया नहीं है। अंदर में जो उनके गुण हैं, उनके अंदर जो क्रिया हो वो अलग चीज है, वो बहुत ऊपर की बात है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मन, वचन, काया निष्क्रिय है, और सॉरी, आत्मा जो है वो निष्क्रिय है। इसी तरीके से जो शरीर है, आत्मा के बिना, शरीर के बिना जो आत्मा है वो निष्क्रिय है, और आत्मा के बिना जो शरीर है वो भी निष्क्रिय है, उसमें भी कोई क्रिया नहीं है। जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, कोई मृत शरीर है, उनके अंदर कोई हलचल क्यों नहीं है। इंद्रियां तो उसकी भी हैं, पैर हाथ तो उसके भी हैं, लेकिन हलचल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। इसका मतलब कि शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के बिना जो शरीर है उनमें हलचल नहीं होती, वो दोनों निष्क्रिय होते हैं। पर जब आत्मा का मन, वचन, काया के साथ संयोग होता है,
आत्मा और मन वचन काया जब जुड़ते हैं उस समय पर आत्म प्रदेशों में हलचल होती है, कोई क्रिया होती है, कोई गतिविधि होती है, उसका नाम है योग। यानी आत्मा युक्त जो शरीर है वो जो भी क्रिया करता है, चाहे मन के माध्यम से करे या वचन के माध्यम से करे या काया के माध्यम से करे, उस क्रिया को हम कहते हैं योग। देखिए आप यहां से भी इसकी परिभाषा को अच्छे से लिख सकते हैं। योग शब्द यानी जड़ पदार्थ की क्रिया योग शब्द नहीं है, आत्मा और आत्म प्रदेशों की हलचल का नाम योग है। जो हमने अभी परिभाषा बताई, निष्क्रिय आत्मा और निष्क्रिय मन वचन काया परस्पर मिलकर क्रियाशील बनते हैं। अभी आपने यही जाना ना कि आत्मा अगर अलग से है तो उसमें क्रिया नहीं, लेकिन शरीर के साथ मिलकर उसमें क्रिया होती है। इसी तरीके से आत्मा के साथ मिलकर मन वचन काया में क्रिया होती है। सिद्धों की आत्मा शरीर रहित है इसलिए निष्क्रिय है। आत्मा रहित शरीर एक मृत शरीर है, वह भी निष्क्रिय है। अर्थात मन वचन और काया के माध्यम से होने वाली आत्मा की क्रिया का ही नाम क्या है? योग। तो योग सबको समझ में आ गया होगा कि योग क्या है। अब ये जो योग है इसको ज्ञानियों ने 15 भागों में विभाजित किया। योग के 15 भेद, योग 15 प्रकार का है, जिनमें से इसको 3 भागों में बांटा। जैसे मन वचन और काया 3 मूल योग हैं। अगर आपसे पूछा जाए योग कितने हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि योग 3 है। मन का योग, वचन का योग और काया का योग। या तो हम मन के माध्यम से कोई क्रिया करते हैं या वचन के माध्यम से या काया के माध्यम से। लेकिन इनको अगर विस्तार से समझा जाए तो 15 योग बनते हैं। पहला 4 मन के योग। मन के 4 योग में सत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग, और हमें इसे पढ़ते ही समझ में आ जाता है। मन का सत्य योग यानी सत्य चीज के बारे में चिंतन करना, किसी सत्य बात का चिंतन करना, किसी जो हम चिंतन कर रहे हैं वो सत्य है, सम्यक है, जो सही है, ऐसा मन के माध्यम से चिंतन करना यानी सत्य मनोयोग। असत्य मनोयोग यानी जो सत्य नहीं है, जो झूठ है, जो गलत है, जो मिथ्या है, ऐसा चिंतन करना असत्य मनोयोग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा एक बच्चे को देखकर कि ये एक बच्चा है, एक जीव है, एक प्राणी है, तो वो क्या हुआ, हमारे मन में एकदम विचार आया कि ये प्राणी है, सत्य मनोयोग हो गया कि वो सत्य चीज है। लेकिन अगर उसी को देखकर हमने उसे बच्चा या कोई जीव या फिर कोई इंसान ऐसा कुछ ना समझकर हमने उसे एक ठूंठ कह दिया, एक वृक्ष कह दिया या एक स्तंभ कह दिया, कुछ ऐसा निर्जीव पदार्थ कह दिया, तो वो क्या हो गया? असत्य मनोयोग हो गया, यानी वो बात गलत हो गई। सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग, सब इसे आसानी से समझते हैं। तीसरा आता है मिश्र मनोयोग। मिश्र मनोयोग का मतलब है कि जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, एक दृष्टि से सही है लेकिन दूसरी दृष्टि से गलत है। जैसे हमने जब उस बच्चे को कहा कि ये बच्चा है, वहां पर बच्चा खड़ा है, बच्चा ही बोला तो सत्य हो गया, अगर बच्चा नहीं कोई निर्जीव प्राणी बोला तो असत्य हो गया। लेकिन हमें किसी को बताना नहीं कि यहाँ पर कोई बच्चा है, और हम झूठ भी नहीं बोलना चाहते कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने मन से कुछ ऐसा बोलते हैं कि वहां पर कुछ रखा, कुछ है, कुछ रखा है, कुछ है हमने कह दिया। अब कुछ है अगर आपको कोई ऐसा कहेगा तो आपके मन में क्या आएगा? कुछ, कुछ तो कोई इंसान को तो कहेगा नहीं कुछ है, इंसान के लिए हम क्या कहेंगे? कोई है, कोई कहेंगे। कुछ का मतलब तो कोई वस्तु होनी चाहिए। तो अगर हमने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? ना तो वो सत्य हुआ, सत्य तो है ही नहीं क्योंकि वहां पे कुछ नहीं, कोई एक बच्चा है हम जानते हैं, लेकिन असत्य भी नहीं हुआ क्योंकि हमने ये भी नहीं कहा कि वहां कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में उसका नाम है मिश्र मनोयोग। अगर वो मन के अंदर है तो मिश्र मनोयोग कहलाएगा। मिश्र मनोयोग, जैसे आपका उदाहरण आता है महाभारत में। महाभारत के युद्ध में जिस समय पर
द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना था और अश्वत्थामा को मारने की प्लानिंग की गई थी कि अश्वत्थामा को मारेंगे तो द्रोणाचार्य अपने आप ही हार जाएंगे। उस समय पर अश्वत्थामा को तो नहीं मारा, लेकिन श्री कृष्ण ने योजना क्या बनाई कि हम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देंगे और हम सब जगह शोर कर देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को ऐसा लगेगा कि उनका पुत्र मारा गया और वो युद्ध में हार जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर थे वो धर्मराज थे, धर्म प्रिय थे, और उनकी सत्यवादिता का इतना प्रभाव था कि उनका जो रथ था, ऐसा कहने में आता है कि उनका रथ जमीन से 3 अंगुल ऊपर चलता था, उनकी सत्यवादिता के प्रभाव से, उनकी धर्म के प्रभाव से। तो जिस समय पर ऐसी बात हुई अश्वत्थामा को मारने की और हाथी को मार दिया और सब जगह ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया, मेरा बेटा ऐसे मारा नहीं जा सकता। तब कृष्ण ने पहले ही योजना बनाई कि हम द्रोणाचार्य को बोलेंगे, युधिष्ठिर को कहेंगे कि आप ये मत कहना कि आपका पुत्र मारा गया या नहीं मारा गया, क्योंकि वो आपसे ही पूछेंगे, उनको आपकी बात पर ही विश्वास होगा। हम अश्वत्थामा को मार देते हैं, आप बस इतना कह देना बस कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, आपकी बात झूठ भी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो बात झूठ भी नहीं होगी, अश्वत्थामा तो मारा ही गया है। आप ऐसा कुछ कहना मत कि हाथी मरा या एक व्यक्ति मरा। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ। इतना तो उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने एक बात कही कि मनुष्य था नरोवा कुंजरोवा, मतलब हाथी हो या मनुष्य हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं सुनी। इसका मतलब जो बात उन्होंने कही कि अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने गलत तो नहीं कहा, झूठ तो नहीं था, पर वो सच भी नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य को क्या, द्रोणाचार्य ने अपने बेटे के बारे में पूछा था और युधिष्ठिर ने हाथी के बारे में बताया था। तो इसको बोलते हैं मिश्र वचन। मिश्र वचन भी त्याज्य है, मिश्र वचन या मिश्र मनोयोग का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग। चौथा है व्यवहार मनोयोग। व्यवहार मनोयोग का मतलब होता है कि जो बात ना सत्य है, ना असत्य है, ना मिश्र है, लेकिन व्यवहार में अक्सर बोली जाती है। व्यवहार में हम कुछ वचनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम व्यवहार मनोयोग कहते हैं। जैसे घर में कोई गेहूं पिसवाने के लिए जाता है, अब जब वो जाएगा तो वो अक्सर क्या कहते हैं कि हम आटा पिसवाने जा रहे हैं। बोलचाल में यही आता है, पर क्या आटा पिसवाया जाता है? आटा तो पिसा पिसाया ही होता है, पिसवाया क्या जाता है? गेहूं। पर हम बोलेंगे क्या? आटा पिसवाने जा रहे हैं। तो क्या ये कहा जाएगा कि झूठ बोला? झूठ तो नहीं हुआ, सच भी नहीं हुआ, मिश्र भी नहीं हुआ, उसे कहते हैं व्यवहार। व्यवहार में ऐसे वचनों का प्रयोग किया जाता है। हमने पूछा कहीं जाते हुए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, जनरली भाषा हमारी ऐसी होती है, रास्ता कहाँ जाता है, तो वो रास्ता तो कहीं जाएगा नहीं, रास्ता तो वहीं रहेगा, हम जाएंगे, लेकिन फिर भी व्यवहार में वैसे वचनों का प्रयोग करते हैं, सामने वाला भी समझ जाता है कि ये क्या पूछना चाहता है। तो इस तरीके की कोई भाषा होती है, कुछ बात होती है, तो उसको हम कहते हैं व्यवहार। तो जब ये सारी चीजें हमारे मन में, हमारा चिंतन चल रहा होता है, उस समय पर इसे मनोयोग कहा जाता है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। जब इसको हम वचन में बोलते हैं, ये सारी मन के अंदर है, चिंतन, मन का चिंतन चलता है। जब वचन में ये बात आती है, 4 वचन के योग, सत्य वचन योग, जो बात हमने सत्य मनोयोग में कही वही सत्य वचन योग में आएगी। मन में सोचा तो सत्य मनोयोग, वचन से उसको बोल दिया तो सत्य वचन योग। इसी तरीके से असत्य वचन योग यानी असत्य वचनों का प्रयोग करना, मिश्र वचन योग यानी मिश्र वचनों का प्रयोग करना, जो सत्य भी हो, ना सत्य हो, ना असत्य हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करना। सत्य और असत्य का मिश्रण, वो है मिश्र वचन योग। और फिर है व्यवहार वचन योग, यानी जो व्यवहार में बोलने में आती है ऐसी भाषा। तो ये 4 मन के और 4 वचन के कुल 8 प्रकार के योग हैं। इनमें से सत्य और व्यवहार मनोयोग, सत्य और व्यवहार वचन योग, इनको भगवान ने कहा कि ये बोलने योग्य हैं
और मनन करने योग्य है। लेकिन असत्य और मिश्र ये दोनों बोलने योग्य नहीं, मनन करने योग्य नहीं, इनका त्याग करना चाहिए। अब मन और वचन के योग। तीसरा आता है काय के योग। 7 काय के योग। मन और वचन तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। ये 7 काय के योग कौन कौन से लिए? देखिए, 4 मन के योग हो गए। 7 काय के योग का मतलब है कि जो काया से किए जाते हैं। अब हमारे पास काया कितनी हमने पहले समझी थी? काया हमारे पास 5 प्रकार की, यानी 5 प्रकार के शरीर हैं, इसीलिए हमारे पास 5 प्रकार की काय है। अब वो 5 प्रकार की जो काय है, उनके माध्यम से हमारे जो योग होते हैं उनका नाम है काय योग। तो काय योग में सबसे पहले आता है औदारिक काय योग। औदारिक काय योग का मतलब है औदारिक शरीर से होने वाला काय का योग, यानी औदारिक शरीर से हम जो कार्य करते हैं उसको हम औदारिक काय योग कहते हैं। औदारिक शरीर, अब हमारा औदारिक शरीर है, इससे हम कुछ भी करते हैं, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, पीना, जितनी भी क्रियाएं औदारिक शरीर से की जाती हैं उन सब का नाम है औदारिक काय योग। औदारिक शरीर पर्याप्ति के बाद जो क्रिया हो वह औदारिक काय योग है। जब हमारी पर्याप्ति पूरी हो गई, शरीर जो हमने 6 पर्याप्ति पढ़ी थी, वो 6 पर्याप्तियां या जिस जीव को जिस जन्म में जितनी पर्याप्ति मिलनी है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि अगर एकेंद्रीय जीव है तो उसको कितनी पर्याप्ति मिलेंगी? मैक्सिमम 4 पर्याप्ति। द्विंद्रिय जीव को मैक्सिमम 5 मिल सकते, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तक को, और संघी पंचेंद्रिय जो होगा उसको 6 पर्याप्ति मिलेगी। तो जिस जीव को जितनी पर्याप्ति मिलनी है वो पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद उसके शरीर से जितनी भी क्रिया होती है उसका नाम है औदारिक काय योग। केवल मनुष्य और त्रियंच के, कि देव और नारकियों के लिए नहीं है, देव और नारकियों का औदारिक काय योग नहीं है। तो ये हो गया औदारिक काय योग। एक दूसरा आता है इसमें औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक काय योग तो हमें बड़े बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन औदारिक मिश्र काय योग क्या है? औदारिक मिश्र यानी औदारिक काया का योग है पर उसके साथ किसी और का भी मिश्रण है, किसी और काय का भी मिश्रण। वो कैसे? जब हम इस भव में आकर पर्याप्ति पूरी करते हैं तो हमारे पास औदारिक शरीर पूरे रूप में नहीं होता, पूरी मात्रा में औदारिक शरीर नहीं होता, लेकिन हमारे पास क्या होता है? कार्मण शरीर होता है। कार्मण शरीर के अंदर हम जितने भी कर्म करके आए हैं, यानी हमारा एक ऐसा कर्म है जिसमें ये निर्धारित है कि हमें कैसा कैसा शरीर बनाना है। अब वो जो कर्म है वो बताता जाएगा कि तुम्हें इसको ऐसे ऐसे शरीर बनना है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं? उसका एक मैप तैयार करते हैं। अब जो हमने मैप तैयार किया वो मकान तो नहीं है, लेकिन उस मैप की हेल्प से, उसकी सहायता से, उसको देख देख कर हम पूरा मकान बनाते हैं। तो वो मैप क्या है? हमारा हेल्पर है, सहयोगी है। मैप की सहायता से हमने मकान बनाया तो मैप का उसमें मिश्रण होगा। इसी तरीके से कार्मण शरीर की सहायता से जब हम औदारिक शरीर का निर्माण करते हैं, पहली पर्याप्ति जब हमने ली आहार पर्याप्ति, इसका मतलब औदारिक शरीर का एक अंश तो हमारे अंदर आ गया, हमने ओजाहार ले लिया, औदारिक कुदगल ले लिया। तो वो औदारिक कुदगल कुछ अंश में है, पर कार्मण शरीर की सहायता से औदारिक शरीर पूरा बनता है पर्याप्ति पूरी होने से पहले। उस समय के जो काय में हलचल है उसको बोलते हैं औदारिक मिश्र काय योग, क्योंकि औदारिक शरीर अकेला काम नहीं करता, कार्मण शरीर के साथ मिलकर काम करता है। पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक कार्मण शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहती है। कार्मण शरीर ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि शरीर कैसा बना है। तो कार्मण शरीर की सहायता से पर्याप्ति से पहले जो भी औदारिक काय में हलचल होती है या औदारिक काय बनती है तो उसका नाम है औदारिक मिश्र काय योग। समझ गए? और पर्याप्ति पूरी होने के बाद औदारिक काय योग, और पर्याप्ति पूरी होने से पहले कार्मण प्लस औदारिक काय का जो योग है वो औदारिक मिश्र काय योग है।
फिर दूसरा है व्याक्रिय काय योग। 2 योग हो गए, काय के 7 योग है, 7 में से 2 योग हो गए हमारे औदारिक और औदारिक मिश्र। फिर है व्याक्रिय काय योग। अब सेम जैसे औदारिक शरीर का है वैसे ही व्याक्रिय शरीर का है। मनुष्य और त्रियंच में औदारिक काय का योग होता है, लेकिन देवताओं और नारकियों में व्याक्रिय काय का योग होता है, क्योंकि उनका शरीर व्याक्रिय है, तो व्याक्रिय शरीर से ही वो कोई ना कोई क्रिया करते हैं। तो देवताओं और नारकीय में पर्याप्ति पूरी होने के बाद व्याक्रिय शरीर से वो जो भी क्रिया करते हैं, किसी भी तरीके की क्रिया, चाहे उन्होंने शरीर को बदलने की क्रिया की, चाहे इधर उधर जाने आने की कोई भी क्रिया की, A to Z, वो सभी क्रिया व्याक्रिय काय योग ही कहलाएगी। और फिर है व्याक्रिय मिश्र काय योग। व्याक्रिय मिश्र काय योग का मतलब है जैसे औदारिक शरीर बनने से पहले कार्बन शरीर के योग से औदारिक शरीर बनता है, वैसे ही व्याक्रिय शरीर बनने से पहले कार्बन शरीर के योग से पर्याप्ति पूरी होती है। जब तक देवताओं और नारकियों की पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उससे पहले जो उनके व्याक्रिय शरीर को कार्बन शरीर की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं व्याक्रिय मिश्र काय योग। व्याक्रिय मिश्र काय योग, देव और नारकियों में व्याक्रिय शरीर पर्याप्ति की पूर्णता से पहले जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहती है, तब तक उसका व्याक्रिय मिश्र काय योग है। ठीक है, तो ये हो गया व्याक्रिय मिश्र काय योग। इसमें एक ये भी आता है कि जिस समय पर देवता और मनुष्य और त्रियंच जब व्याक्रिय लब्धि प्राप्त करते हैं, जब कोई साधना करके व्याक्रिय लब्धि को प्राप्त करते हैं, उस समय पर भी वो व्याक्रिय शरीर की रचना करते हैं। लेकिन कब करते हैं? मनुष्य और त्रियंच के शरीर में रहते हुए। इसका मतलब औदारिक शरीर भी होता है और वो व्याक्रिय शरीर औदारिक शरीर की सहायता से बनाते हैं। तो जिस समय पर वो साधना के बल पर व्याक्रिय शरीर प्राप्त करके और औदारिक प्लस व्याक्रिय शरीर के मिश्रण से नया व्याक्रिय शरीर बनाते हैं, उस समय पर भी जो योग होता है उसे व्याक्रिय मिश्र काय योग कहा जाता है। क्लियर हो गया कि जब उन्होंने किसी साधना के बल पर व्याक्रिय शरीर को पाया, उस समय पर उन्होंने औदारिक शरीर में रहते हुए व्याक्रिय शरीर को बनाया। तो दोनों शरीर मिक्स हो गए, औदारिक भी और व्याक्रिय भी। तो उस समय पर वो उनका व्याक्रिय मिश्र काय योग कहलाता है। लेकिन जब व्याक्रिय शरीर उनका बन गया, बनने के बाद जो उनका शरीर बाहर निकलेगा विक्रिया वाला, या जो उन्होंने व्याक्रिय नया शरीर बनाया है, वो फिर अलग से कुछ क्रिया करेगा तो वो व्याक्रिय काय योग है। लेकिन जब तक मूल शरीर के साथ जुड़ा रहेगा तब तक वो व्याक्रिय मिश्र काय योग है। इसको पढ़ लेते हैं। मनुष्य और त्रियंच यदि व्याक्रिय शरीर की रचना करें और जब तक औदारिक शरीर के अंदर रहते हुए रचना करते हैं, क्रिया करते हैं, तब तक व्याक्रिय मिश्र काय योग है। और जब औदारिक शरीर से बाहर होते हैं तब व्याक्रिय काय योग है। ये हो गया हमारा 4 योग हो गए, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, व्याक्रिय काय योग और व्याक्रिय मिश्र काय योग। फिर आता है आहारक काय योग। आहारक काय योग का मतलब क्या है कि जब आहारक शरीर बनता है, आहारक शरीर जो है वो जन्म से तो होता ही नहीं, इसीलिए इसमें पर्याप्ति वाली बात तो है नहीं। लेकिन हारक शरीर कब बनता है? औदारिक शरीर में रहते हुए। औदारिक शरीर वाले कोई मनुष्य हैं, वो मनुष्य ही विशेष साधना करके, विशेष तप करके आहारक शरीर की लब्धि को प्राप्त करते हैं। तो जब उन्होंने लब्धि प्राप्त कर ली और किसी ने उनसे कोई प्रश्न किया, अब प्रश्न करने के बाद वो अपने शरीर में से एक नया आहारक शरीर बनाते हैं। तो जिस टाइम पर, जिस पीरियड में, जिस पल में वो अपने शरीर में रहते हुए आहारक शरीर बनाते हैं, उस समय पर वो आहारक मिश्र काय योग कहलाता है, क्योंकि औदारिक शरीर उसमें मिक्स है, औदारिक प्लस आहारक है, इसीलिए वो आहारक मिश्र काय योग है। लेकिन जब वो बनाने के बाद उस शरीर से पुतले को निकालकर वो बाहर भेज देते हैं, यानी तीर्थंकर परमात्मा के पास, तो जब शरीर से बाहर निकल जाता है वो पुतला, तब वो केवल आहारक काय योग है। मतलब औदारिक के साथ जुड़ा हुआ जब शरीर बनता है
तब तक आहारक मिश्र काय योग है, और शरीर से निकलने के बाद वो है आहारक काय योग। तो इनके तीन तीन हो गए, औदारिक काय योग सिंगल, औदारिक मिश्र काय योग यानी कार्बन प्लस औदारिक, कार्बन प्लस औदारिक इज इक्वल टू औदारिक मिश्र काय योग। इसी तरीके से वैक्रिय काय योग यानी सिंगल वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र काय योग में वैक्रिय प्लस कार्बन इज इक्वल टू वैक्रिय मिश्र काय योग, या फिर औदारिक प्लस वैक्रिय इज इक्वल टू वैक्रिय मिश्र काय योग। तीसरा आहारक, सिंगल आहारक शरीर है तो आहारक काय योग, और अगर आहारक प्लस औदारिक मिश्र काय योग है तो आहारक मिश्र काय योग। औदारिक प्लस आहारक मिश्र इज इक्वल टू आहारक मिश्र काय योग। कार्बन और आहारक का मिश्रण नहीं है, कार्बन और औदारिक का है, कार्बन और वैक्रिय का है, लेकिन आहारक और औदारिक का ही मिश्रण है, आहारक और कार्बन का नहीं है। यानी हमारे पास तीन पेयर्स हो गए, औदारिक का केवल कार्बन से मिश्रण है, वैक्रिय का कार्बन और औदारिक से मिश्रण है, और आहारक का औदारिक और औदारिक से मिश्रण है, इसका कार्बन से मिश्रण नहीं है। तो इस तरीके से ये छह तरीके के हमारे पास योग हो गए। इसके बाद चौथा आता है कार्बन काय योग। अब कार्बन काय योग कब होता है? कार्बन के मिश्रण तो इतने सारे मिल गए हमें औदारिक के साथ, वैक्रिय के साथ, लेकिन कार्बन अकेला योग कब करता है? कार्बन काय योग विशेष स्थिति पर भी होता है। जैसे अभी तो हमारे साथ औदारिक शरीर है तो औदारिक का मिश्रण होगा, जब हम वैक्रिय शरीर में होंगे तो वैक्रिय के साथ होगा, और जब हमारे साथ आहारक शरीर होगा तो आहारक शरीर का तो उसके साथ होता ही नहीं। लेकिन कार्बन काय जो योग है वो केवल कुछ समय पर ही होता है। जैसे जब जीव एक जन्म की आयु पूरी करके दूसरे जन्म में जाता है, दूसरी गति में जाता है, उस समय पर कार्बन शरीर अकेला होता है, तेजस शरीर है उसके साथ, लेकिन औदारिक या वैक्रिय में से कोई भी शरीर नहीं होता। बाकी हर समय पर कार्बन शरीर के साथ कोई ना कोई शरीर रहता ही है। इसे हम कहते हैं बाट बहता जीव। जैसे इस भव में आयु पूरी करी, अब ये आत्मा निकल के दूसरे भव में जाकर जन्म लेगी, तो बीच का जो टाइम पीरियड है, एक समय, दो समय या मैक्सिमम 3 समय तक, वो जो टाइम है वो है कार्बन काय का योग। उस समय ना औदारिक होगा, ना वैक्रिय होगा, ना आहारक होगा, केवल कार्बन शरीर अपने बलबूते पर जीव आत्मा को एक गति से दूसरी गति में लेकर जाता है। हम किसके बल पे जाएंगे? अगर हमें दूसरी गति में जाना है तो हम कार्बन शरीर के बल पर ही जाएंगे। आपको यहाँ से अगर बॉम्बे जाना है, किसी ट्रेन में जाना है, तो आप किसके बल पे जाओगे? टिकट के बल पर। अगर आपके पास टिकट ना हो तो क्या आप बॉम्बे जा सकते हैं? ट्रेन कितनी भी जाती आती नहीं जा सकते, फ्लाइट कितनी भी जाती हो, अगर आपके पास वीजा ना हो तो आप फॉरेन में नहीं जा सकते। यानी वो वीजा कहो या टिकट कहो, वो क्या है? हमारा कार्बन शरीर। कार्बन शरीर के अंदर अगर ये लिखा है कि हमें इस गति में जाना है तभी हम जा सकते, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो जब हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो वो कार्बन शरीर ही काम करता है कि हमें यहाँ से वहां लेकर जाता है, और उसका नाम है कार्बन काय योग। उस समय पर कार्बन काय योग होता है। दूसरा होता है कि जब केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात केवल शॉर्ट में समझ लो वरना बहुत डीप हो जाएगा, कि जब केवल ज्ञानी अपनी आयु पूरी करने वाले होते हैं, उस समय पर अगर उनके कर्म ज्यादा हो और आयु कम हो, यानी उनके जो साता वेदनीय, ये जो अघाती कर्म है, अगर ये ज्यादा हो, आयु कम हो, तो उनका बैलेंस करने के लिए एक क्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को केवली समुद्घात कहते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस भी कार्बन काय योग में ही आती है। कार्बन काय योग होने पर भी वो प्रोसेस होती है। तो केवली समुद्घात के समय और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय पर कार्बन काय योग होता है। इन 4 शरीरों का योग होता है। तेजस शरीर का कोई अलग से योग नहीं होता, क्योंकि वो एक ऊर्जा का पिंड है, वो अलग से रहता ही नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा 9वां बोल है, सॉरी 8वां बोल है।
योग 15, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, इसी तरीके से सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग, और 7 कायकी, औदारिक, औदारिक मिश्र काय योग, व्यक्ति, व्यक्ति मिश्र काय योग, आहारक, आहारक मिश्र काय योग, कार्बन काय योग, योग 15। इसके बाद 9वां बोल आता है उपयोग 12। योग और उपयोग, सुनने में दोनों शब्द लगभग सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। योग जो है वो हमारी आत्मा के साथ साथ मन वचन काया से संबंधित है, आत्मा की अजीव क्रिया से संबंधित है। मन वचन काया क्या है? अजीव है, तो उनसे संबंधित है, उनके माध्यम से वो कोई क्रिया करता है। लेकिन उपयोग जो है, आपने बहुत बार सुना होगा, उपयोग आत्मा का लक्षण, आत्मा का जो ज्ञान है, जब आत्मा अपने ज्ञान के बल पर, यानी जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एक तो हम आंखों से देखते हैं, आंखों से हमने देखा मतलब हमने एक चीज का यूज किया, आंखों से देखते हुए भी हमने, ये सोच लो हमने माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा तो किसने? हमने ही देखा, हमारी आंखों ने ही देखा, पर हमने किसी के माध्यम से देखा ना, किसी चीज का यूज करके देखा। तो माइक्रोस्कोप से देखना और एक हमने अपनी आंखों से देखा माइक्रोस्कोप के बिना, तो दोनों में अंतर तो है। देखा तो दोनों में ही आंखों से है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि एक में हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया और दूसरे में हमने अपने आप से देखा। यही अंतर है योग में और उपयोग में। योग में हमने मन वचन काया का इंस्ट्रूमेंट लिया, मन वचन काया के माध्यम से जाना, जो भी क्रिया की वो मन वचन काया के सहायता से की। लेकिन उपयोग में आत्मा अपने आप करता है, आत्मा खुद का जो ज्ञान है आत्मा के अंदर, उसके माध्यम से जो जानता है उसे कहते हैं उपयोग। आत्मा की जो चेतना शक्ति है उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना, इसमें मन वचन काया इतना मैटर नहीं रखते। आत्मा की चेतना शक्ति का जो प्रयोग करना है उसका नाम है उपयोग। और ये उपयोग 12 प्रकार के होते हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग अगर हमें समझ में आता है तो हम 12 उपयोग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ज्ञान का मतलब है जानना और दर्शन का मतलब है देखना। ज्ञान और दर्शन में या ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में कई बार हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ज्ञान दर्शन में क्या अंतर है, क्या जानना और देखना बस इतना ही अंतर है? ज्ञान में भी तो हम देखते हैं, जानते हैं तो देखते भी हैं। लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखना और जानना, जैसे हमने इस क्लास के बारे में सुना, हमने सबसे पहले ये सुना कि समर वेकेशन होगी, बस इतना सुना, समर वेकेशन होने वाली है और समर वेकेशन में कोई ऑनलाइन क्लास लगने वाली, इतना सा आपके कान में आई कोई बात। सिर्फ फर्स्ट आपने किसी के मुख से सुना कि समर वेकेशन में ऑनलाइन क्लास लगने वाली है। जब आपने इतनी सी बात सुनी कि आपको सारी जानकारी हो गई कि उसमें क्या क्या होने वाला है, कौन पढ़ाने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या क्या होगा, वो सब कुछ पता चल गया? नहीं पता चला। फर्स्ट जो इमेज थी, फर्स्ट जो शब्द था, उसमें सिर्फ इतना पता चला कि ऐसा होगा। लेकिन क्या उतने मात्र से हम क्लास करने के लिए तैयार हो गए? नहीं हुए ना। हमने और जानकारी ली कि अच्छा क्लासेस लगेंगी, कैसे लगेंगी, जूम पर लगेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन पढ़ाने वाला है, किस टाइम पर पढ़ाया जाएगा, किस मेथड में पढ़ाया जाएगा, कितने दिनों के लिए क्लास लगेगी, एटसेट्रा। हमने बहुत सारी जानकारी ली। तो जिस समय पर हमने फर्स्ट इमेज ली, फर्स्ट हमें शब्द सुना, उसका नाम है दर्शन। दर्शन यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य रूप से जानकारी हुई कि ऐसा होगा। पर जब उसके बारे में हम विशेष रूप से जानते हैं और ज्यादा गहरा जानते हैं और ज्यादा खोजबीन करते हैं, तो उसका नाम है ज्ञान। दर्शन सामान्य है और ज्ञान विशेष है। आप एक स्थानक में गए, स्थानक में जैसे ही आप फर्स्ट टाइम गए तो आपको एक पिक्चर दिखे कि ऐसा है, फर्स्ट जो पिक्चर दिखी वो आपके ध्यान में रहेगी,
आपके माइंड में आ गई एकदम से, लेकिन उस पिक्चर से आपको बाकी जानकारी नहीं मिली। जब आप उसके अंदर जाते हैं और सारी चीजों के बारे में देखते हैं, इतने रूम्स हैं, इतना बड़ा बना हुआ है, इतना छोटा है, इतनी मंजिल है, जितनी भी आप आगे की जानकारी लेते हैं वो सब है ज्ञान। तो ज्ञान और दर्शन में अंतर पता चल गया होगा। सामान्य और विशेष, सामान्य यानी सत्ता मात्र का ज्ञान, सत्ता अस्तित्व की जानकारी बस, और ज्ञान यानी कि उसके बारे में विशेष बातों को जानना। ज्ञान का अंत नहीं है, ज्ञान गहरे से गहरा, गहरे से गहरा आप जान सकते हैं, कितनी भी डीप से डीप नॉलेज ले लो, पर दर्शन जो है वो फर्स्ट होता है, सत्ता होती है। तो ये दर्शन और ज्ञान में अंतर है। अब हम बात करते हैं उपयोग को, दो भागों में बांटा, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। इनमें से सबसे पहले है 5 प्रकार का ज्ञान। ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब क्या है? मति का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि के माध्यम से होने वाला ज्ञान। मति यानी सेल्फ मेड, खुद से होने वाला ज्ञान, जो आत्मा को मन या इंद्रियों की सहायता से स्वयं ज्ञान होता है, उसका नाम मति ज्ञान। मन और इंद्रियों की सहायता से होता है, लेकिन आत्मा को खुद को होता है, आत्मा स्वयं जानता है, उस ज्ञान का नाम है मति ज्ञान। जैसे हमने किसी चीज को देखा और देखकर हमें तुरंत पता चल गया कि अच्छा ये चीज, इसके बारे में ये बात है। आपने यहाँ पिक्चर देखी स्क्रीन पर और आपको पता चल गया, ये पिक्चर देखते कि ये पिक्चर तो इंद्रियों की है। वो आपको कैसे पता चला? सेल्फ मेड, अपने आप से। वो आपके अंदर में जो ज्ञान है, जो आपने पहले जाना हुआ है, समझा हुआ है, वो ज्ञान आपका तुरंत याद आ जाता है कि अच्छा ये चीज, हाँ ये वो है। तो उसको बोलते हैं मति ज्ञान। इंद्रियों ने देखा और मन ने तुरंत जो पिछला समझा हुआ था वो बाहर लेकर आया कि ये वो चीज है, और आपको जो ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान को भी हम मति ज्ञान के अंदर ही लेते हैं। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब सुनने से होने वाला ज्ञान, जो ज्ञान सुनकर होता है, श्रवण से होता है। जैसे हमने सुना, अभी हमने क्लास में सुना, ये चीजें हैं, इन सबको सुनकर हमें जो ज्ञान हुआ, जो जानकारी हुई, जो हमने समझा, जो हमारे भावों में बैठा, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। दोनों में क्या अंतर है? मति ज्ञान सेल्फ मेड है और श्रुत ज्ञान जो है वो रेडीमेड है। श्रुत ज्ञान रेडीमेड है क्योंकि हमने किसी और का ज्ञान लिया। मति ज्ञान जैसे हमने पढ़ा, आगमों को पढ़ा, कोई किताब में पढ़ा, और पढ़ पढ़कर हम खुद समझे। हम कई बार कहते हैं ना हमने सेल्फ स्टडी करी है, तो वो सेल्फ स्टडी जो है वो मति ज्ञान है। हमने खुद से पढ़कर उसको समझ लिया, या पहले कभी पढ़ा हुआ था, पहले कभी सुना हुआ था, वो वर्तमान में खुद से हमें ध्यान में आया, तो वो मति ज्ञान है। लेकिन इसी समय पर जो सुन सुनकर हमें ज्ञान हो रहा है वो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों में इंद्रियों की सहायता की जरूरत पड़ती है। सुनने के लिए आपको कानों की जरूरत पड़ेगी, मति ज्ञान आपको बुद्धि की, मन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब है कि अवधि यानी एक टाइम लिमिटेशन, लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड चीजों का होने वाला ज्ञान। अवधि ज्ञान जो कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। हमें इंद्रिय मन की जरूरत नहीं है, हम अपने आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान कर सकते हैं। ना हमें आंखों से देखने की जरूरत है, ना कानों से सुनने की जरूरत है, ना नासिका से सूंघने की जरूरत है, ना हमें टच करने की जरूरत है। इनके बिना भी हम डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान करते हैं, पर एक लिमिट में, इतने टाइम के लिए, कितनी दूर तक का, इतने फ्यूचर का, इतने पास्ट का, ये सारी टाइम लिमिटेशन को लेते हुए जो हमें सीमित उद्गल पदार्थों का, रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। यानी जब हमें अवधि ज्ञान होगा तो इसका मतलब कि साथ साथ ये लिमिटेशन होगी कि अगर पास्ट लाइफ का ज्ञान होना है तो हमें कितने जन्मों का, कितने काल पहले की बातें हमें आज भी याद होंगी, कितने भविष्य में, कितने दिनों बाद की, या कितने महीनों बाद की, या कितने सालों बाद तक की चीजों को हम आज भी जान सकते हैं। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से
8 योजन, 10 योजन, 12 योजन, कितने योजन तक की चीजें हमें बिना आंखों के दिखाई दे सकती हैं। ऊपर तक में हम ऊपर कितने देवलोकों तक जान सकते हैं, कितने विमानों तक जान सकते हैं, नीचे हम नरक में कितने नरकों तक जान सकते हैं। जिसकी जितनी साधना होगी उसको उतना ज्यादा अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन होता लिमिटेड ही है और उसमें मन और इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आत्मा से होता है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये है अवधि ज्ञान। फिर है मनः पर्यव ज्ञान। मनः पर्यव ज्ञान का मतलब है मन की पर्यायों का ज्ञान। मन की पर्यायों का ज्ञान मतलब जैसे आपने मन में कोई चीज सोची, मान लो आपने आम के बारे में सोचा कि मुझे आम खाना, तो जब भी हम कोई चीज मन में सोचते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे मन में उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है। आप अपने ऊपर आजमा के देखना कि अगर हम जैसे ही मन में आम आता है ना, तो तुरंत हमारे सामने आम की पिक्चर आ जाती है। हमने कुछ और चीज सोची, हमने सोचा क्लास का टाइम हो गया, तो तुरंत क्लास में जो जो हम पढ़ते हैं वो एकदम से हमारे माइंड में आ जाएगा। किसी इंसान के बारे में सोचा, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में सोचा, तो वो तुरंत हमारे माइंड में एकदम उसकी पिक्चर आ जाती है। तो उसके सोचने से पहले ही वो पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है, वो होती है मन की पर्याय। और जो मन है पर्याय ज्ञानी होता है वो विशेष साधक होता है। आज के टाइम में मन है पर्याय ज्ञान किसी को नहीं है, लेकिन जो विशेष साधक होते हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उनको वो पिक्चर दिखाई दे जाती है कि ये पिक्चर है, इसका मतलब ये इस चीज के बारे में सोच रहा है। तो वो मन को जान लेता है। दूसरे के मन का ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है उसका नाम है मनः पर्यव ज्ञान। दूसरे के मन की पर्यायों को जानने की शक्ति का नाम है मनः पर्यव ज्ञान। अब आप सोचेंगे अवधि ज्ञान में भी तो हम कुछ और जानते हैं, मनः पर्यव ज्ञान में भी, अवधि ज्ञान में भी हमने पुद्गलों के बारे में जाना, मनः पर्यव ज्ञान जो है वो भी मन के बारे में जानते हैं, यानी मन भी पुद्गल है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है क्योंकि मनः पर्यव ज्ञान को ज्यादा ऊपर रखा और अवधि ज्ञान को पहले रखा। मतलब अवधि ज्ञान कम है, वो आज भी हो सकता है। देवता और नारकियों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, मनुष्य और त्रियंच को साधना के बल पर होता है, पर मनः पर्यव ज्ञान केवल मनुष्यों को, उनमें भी पुरुष को, उनमें भी साधु को, उनमें भी 14 पूर्वधारी को ही मनः पर्यव ज्ञान हो सकता है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? अवधि ज्ञान जो है वो फिजिशियन है, मनः पर्यव ज्ञान जो है वो स्पेशलिस्ट है। अवधि ज्ञान रूपी चीजों को, सब चीजों को जानता ऑल ओवर। जैसे फिजिशियन के पास छोटी मोटी हर चीज का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होगा, ईएनटी का स्पेशलिस्ट हो या फिर दांतों का स्पेशलिस्ट हो, किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट होगा, तो वो प्रॉपर उसी चीज के बारे में जानेगा, पर बहुत गहराई से जानेगा। इसी तरीके से मनः पर्यव ज्ञान बाकी चीजों को नहीं जानता, केवल मन को जानता है, लेकिन मन को बहुत गहराई से जानता है, इसीलिए मनः पर्यव ज्ञान को ज्यादा श्रेष्ठ कहा। तो ये हो गया मनः पर्यव ज्ञान। और उसके बाद है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में तो सभी कुछ समाहित है, ऑल ओवर सब चीजों का ज्ञान, सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सर्व भाव का अनियमित जो ज्ञान है, अमर्यादित जो ज्ञान है, असीमित जो ज्ञान है, पूर्ण जो ज्ञान है, वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कुछ जानता नहीं, केवल ज्ञान एक कांच की तरह है। जैसे एक कांच है, एक शीशा है, उसके सामने जो जो चीज आती है वो शीशे में झलक जाती है। शीशा उनको जानता नहीं, शीशा उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन शीशे में झलक जाती है। इसी तरीके से जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी न्यूट्रल है, लेकिन उनके सामने जितनी भी संसार की चीजें हैं, जो जो उनके सामने आती हैं, उसका पूरा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की सारी पर्याय उनके ज्ञान में झलक जाती है, क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर है। हमारी जो आत्मा है वो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन कर्मों के कारण से उसका ज्ञान कवर्ड है। तो केवल ज्ञान जब होता है तब जितना भी कवर्ड है, जितनी भी उसके ऊपर आवरण है, जितने भी पर्दे हैं, वो सब हट जाते हैं और उस क्रिस्टल के अंदर, उस शीशे के अंदर सब कुछ झलक जाता है। तो ये है केवल ज्ञान। ये है 5 प्रकार के ज्ञान।
टाइम तो हमारा हो गया। वैसे आगे इसको कंप्लीट कर लेते क्योंकि इसमें यही 5 समझने के थे मेन, बाकी आगे कुछ नहीं है। अब मति अज्ञान है हमारे 3 अज्ञान। जो मति ज्ञान है वही मति अज्ञान है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अगर जीव को सम्यक ज्ञान है, वो सही ज्ञान करता है, सही श्रद्धा है, उसको सम्यक दर्शन है, मतलब जो चीज जैसी है उसे वैसा ही मानता है, भगवान के सिद्धांतों पर उसको श्रद्धा है, जीव आत्मा और अजीव शरीर इन दोनों के भेद को वो समझता है, तो उसका जो मति का ज्ञान है वो ज्ञान होगा। लेकिन अगर उसकी अपनी अवधारणा है, उसका अपना आग्रह है, मतलब कि उसे सही चीज पर श्रद्धा नहीं है, मिथ्यात्व में है, तो उसका जो मति ज्ञान है वो मति अज्ञान कहलाएगा। मति ज्ञान नहीं होगा, मति अज्ञान होगा। इसी तरीके से अगर वो मिथ्यात्वी है तो उसको जो सुनकर उसको ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान भी उसका श्रुत अज्ञान होगा, क्योंकि उसको वो अपनी तरीके से यूज करेगा, वो उसे मिथ्या ज्ञान की तरह ही प्रयोग करेगा, इसीलिए उसका ज्ञान मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान कहलाता है। इसी तरीके से मिथ्यात्वी का ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाता है। अवधि अज्ञान भी कह सकते हैं, विभंग ज्ञान भी कह सकते हैं। अवधि ज्ञान और अवधि अज्ञान में अंतर ये रहता है कि अवधि ज्ञान में तो उसको पता है कि मुझे लिमिटेड ज्ञान हुआ है, अगर मुझे 7 समुद्रों का ज्ञान हुआ है तो मुझे इतना ज्ञान हुआ है, पर इसके बाहर भी बहुत सारा ज्ञान जो कि मुझको नहीं है। पर जो विभंग ज्ञानी होगा, यानी जो मिथ्यात्वी होगा, वो ये मानेगा कि जितना मुझे ज्ञान हुआ है बस इतना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उसे केवली के वचनों पे श्रद्धा नहीं होगी। जैसे शिवराज ऋषि को 7 समुद्रों तक का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने माना कि बस इतना ही संसार है, इतना ही लोक है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जो मिथ्यात्वी है उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान कहलाता है। अज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान। ये है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। और इसी तरीके से आता है दर्शन। दर्शन यानी हमने जाना था सामान्य रूप से जानना, तो अगर चक्षु दर्शन मतलब हम आंखों से देखते हैं तो उसका नाम है चक्षु दर्शन, आंखों से देखना, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखना। अगर हम अचक्षु दर्शन मतलब चक्षु इंद्रिय के अलावा, आंखों के अलावा बाकी इंद्रियों से कुछ जानते हैं, जैसे हमने कहा ना, कानों से हमने पहली बार कुछ सुना, नाक से कुछ स्मेल आई, बस हमें लगा हल्का सा कुछ आया, कुछ स्मेल आई, इतना जो पहली सत्ता, पहला ज्ञान हुआ, वो हमारा अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, आंखों को छोड़कर बाकी इंद्रियों से होने वाला सत्ता मात्र का दर्शन अचक्षु दर्शन है। और अवधि ज्ञान जो है वही अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान होगा तो उससे पहले अवधि दर्शन होगा। पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है, क्योंकि पहले हम सत्ता जानते हैं, बाद में उसकी गहरी जानकारी करते हैं। अवधि दर्शन और इसी तरीके से केवल दर्शन। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ रहते हैं, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन साथ साथ रहते हैं, पर मन है पर्य ज्ञान का दर्शन नहीं होता। ये हमारा देखिए मति ज्ञान है, उसने सुना लेकिन उसको अपने ध्यान में आया कि ये क्या क्या चीजें थी। ये मति ज्ञान की इंद्रिय मन की सहायता से होने वाला ज्ञान, धारण किए गए ज्ञान का कालांतर में स्मरण और पूर्व जन्मों की स्मृति रूप ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान, श्रुत के माध्यम से जान दो। तो दूसरों तक, दूसरों से ग्रहण करना या दूसरों को ग्रहण करवाना, ये मति ज्ञान सेल्फ मेड है, श्रुत ज्ञान रेडीमेड है। और श्रुत ज्ञान जो है वो हर, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर जीव के अंदर रहता है, अक्षर के अनंत विभागित, मतलब एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर जीव के अंदर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो अज्ञान के रूप में ही क्यों ना हो। ये हो गया मन है पर्य ज्ञान। ये अवधि ज्ञान और मन है पर्य ज्ञान का अंतर ये हम जान चुके। बिना मन और इंद्रियों की सहायता के दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंब को टीवी की तरह देखकर जान लेना। और ये हो गया केवल ज्ञान, जिसमें कि उसको पूरा लोक एज इट इज दिखाई देता है। केवल ज्ञान, ये अज्ञान जान रहा है लेकिन जो चीज नहीं जाननी उनका ज्ञान प्राप्त करना, ये दर्शन। ये इस प्रकार से हमारे 12 उपयोग हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 15 योग और 12 उपयोग के बारे में हमने जान लिया।
नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।